हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक नंबर 11। सुरुचोदेशो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्याध्योगमात्मविशुद्धये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुसा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं जहाँ जमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रभावित होती हैं। किंतु प्रायः ऐसा सब करना सबों के लिए, विशेषतः पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। जिनका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग, वर्तमान युग मतलब में जब के लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान नाम का पवित्र नाम का कीर्तन है। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित हैं। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले श्री कृष्ण का स्वांश रूप है।
जो इस मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्षण है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर को छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए या तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों को बताया है। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसीलिए हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पापा ने क्या मंगाया है? योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, इसीलिए बचपन से मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता। ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है और गुरु उन्हें ब्रह्मचर्य बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं दिया जाता। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। भगवत गीता में 2.59 में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जहाँ अन्यों का विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को घर छोड़कर किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय हो सकता है। बद्ध जीव अपनी विकृति स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का 11.2.37 का कथन है, भयम द्वितीया भिन्निवेशतः स्याद ईसाद पेतस्य विपर्यो स्मृति। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही
पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथाकथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ योगाभ्यास के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इसका आंसर देते हैं कि अगर जो हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो हमारी स्वतः ही इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती हैं। हमें ब्रह्मचर्य पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही स्वतः ही इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं, वही ब्रह्मचर्य पालन हो जाता है। और हमें अगर जो हम ये ब्रह्मचर्य या सन्यासी का वेश धारण करके भी हमारी इंद्रियां विषय भोग की तरफ लालच रहती हैं और हम कहते रहते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और इसमें लगा रहते हैं और हम दिखावा करें कि हम योग साधना कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, कि हम सन्यासी हैं, ऐसा कहना हमारे लिए गलत पड़ता है। कि हम मन में तो इंद्रियां हमारी विषय भोग में लिप्त हो रही हैं और हम ऊपर से दिखावा करें कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो इस वजह से हमें भगवान की सेवा में अगर जो हम लग जाते हैं तो भगवान हमारे मन को स्वतः ही कंट्रोल में कर देते हैं, हमें कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो हमें हमेशा भगवान के ही भक्त बन के रहना चाहिए, भगवान के भक्तों के आश्रय में रहना चाहिए, तो हमारी स्वतः ही इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएंगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा।